हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है रिकॉइलिंग ऑफ गन, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो जब कोई इंसान गन को फायर करने के लिए ट्रिगर दबाते हैं तो गन बुलेट पर एक फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे बुलेट सामने की तरफ भागता है। और इसी एक्शन की वजह से बुलेट भी गन पर एक फोर्स लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो गन का भी एक मूवमेंट होता है पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो गन की मूवमेंट होती है पीछे की तरफ, इसी को हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। और जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ मूव करता है उस वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। अगर आप इंडिविजुअली गन और बुलेट का मोमेंटम देखेंगे तो बिफोर द इफेक्ट और आफ्टर द इफेक्ट आपको उनकी मोमेंटम में चेंजेस दिखेगा। लेकिन अगर हम गन और बुलेट दोनों को एक यूनिक सिस्टम मान ले तो हमें दिखेगा कि इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि इस सिस्टम पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो गन और बुलेट को जब एक यूनिक सिस्टम मानकर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का जीरो होगा, क्योंकि गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट कंडीशन पर थे इनिशियली। पर आफ्टर द फायरिंग जो फाइनल मोमेंटम होगी वो होगी मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट। So momentum of gun is equal to mass of gun into velocity of gun, and momentum of bullet is equal to mass of bullet into velocity of bullet. नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि बुलेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यानी ये जो फाइनल मोमेंटम होगी ये इक्वल टू जीरो होगी। और यहाँ से जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मिल रही है वो है मास ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। थैंक यू।